अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आज मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते हैं इनकी डेफिनेशन कि जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल और जिनको ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो सबको पता है, तो इसमें डिस्कस करने वाली कौन सी बात है। मैं वो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हर एक को नहीं पता। वैसे तो मैं खुद भी कोई स्कॉलर या इंग्लिश ग्रामेरियन नहीं हूँ, इंग्लिश का एक आम सा स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ तक मैंने सोचा समझा और सबसे पहले तो इस बारे में मुझे गाइडलाइन मिली अपने कॉलेज के टीचर से। उसके बाद मैंने खुद सोचा और जो मेरे पास इस बारे में नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डियर लिसनर्स, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, जो गिने जा सकें जो ना गिने जा सकें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी ये समझ नहीं आती कि इनको काउंटेबल में रखना है या अनकाउंटेबल में रखना है। इसमें फेमस चीज़ें जैसे कि स्टार्स, हेयर्स यानी कि बाल, रेत के ज़र्रात, पानी के कतरात, ड्रॉप्स ऑफ द वाटर, तो इस तरह के जब नाम आते हैं स्टार्स वगैरह, तो स्टूडेंट्स फौरी तौर पे इनको क्या देते हैं, अनकाउंटेबल। क्यों अनकाउंटेबल कहते हैं? इनको गिना नहीं जा सकता। क्यों नहीं गिना जा सकता? मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ये काउंटेबल हैं। स्टार्स काउंटेबल हैं, रेत के ज़र्रात काउंटेबल हैं, आपके सर के बाल काउंटेबल हैं। अब ज़रा डेफिनेशन पे गौर करें। काउंटेबल वो जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल वो जो ना गिना जा सके। कहीं पे भी इस बात का जिक्र आया है कि आपने मुकम्मल गिनना है, आपने पूरे का पूरा गिनना है? इस बात का तो जिक्र ही कहीं पे नहीं आया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्टार्स जो है वो अनकाउंटेबल हैं? आप चेयर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल चेयर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है ये क्या है, तो आप कहते हैं ये काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि गिना जा सकता है। मैं आपको कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त कितनी चेयर्स हैं, गिन के बताएं। क्या आप गिन सकेंगे? नहीं। तो फिर आप इसे अनकाउंटेबल क्यों नहीं कहते? फिर आप कहेंगे जी गिना तो जा सकता है लेकिन उस पर बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, इसी तरह आपके जो सर के बाल हैं उनको भी गिना जा सकता है। एफएससी में हमारे एक टीचर हुआ करते थे, सर अदील। उन्होंने कहा कि बाल जो है वो काउंटेबल हैं। तो स्टूडेंट ने कहा कि किस तरह, आप गिन के बताएं। तो सर ने कहा कि आप अपनी टेंड करवा के बाल मुझे दे दो, तो मैं कुछ दिन में गिन के आपको बता दूंगा। तो बात फिर वही है कि टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गिना जा सकता है। और सिंपल सी बात है, जब हम कहते हैं कि एक बाल टूट गया, दो बाल, आसमान पर एक सितारा चमक रहा है, दो सितारे चमक रहे हैं, तो ये जिस जिस चीज़ के साथ आप 1 2 3 लगा लेते हैं, इसका मतलब है कि आपने उनको गिन लिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल है? सारा गिनने का तो तयन किया ही नहीं है। डेफिनेशन में कहीं आपने पढ़ा है कि काउंटेबल उसको कहते हैं जो सारा गिना जा सके? सारा गिनने की तो बात ही कहीं भी नहीं है। आप कहते हैं स्टूडेंट्स काउंटेबल है, सारी दुनिया के स्टूडेंट्स आप कैसे गिन सकते हैं? तो सारा जो लफ्ज़ है ना, इसको आप बीच में ना लेके आए। सिर्फ गिनना या ना गिनना, ये दो बातें हैं। तो इसलिए जो स्टार्स हैं वो काउंटेबल हैं क्योंकि आप उन्हें गिन सकते हैं। पानी, वैसे अगर आप पानी की बात करें, वाटर, तो वो अनकाउंटेबल है क्योंकि उसके साथ आप ये 1 2 3 ये हिंस जो हैं, डिजिट्स जो हैं, जो नहीं लगा सकते। लेकिन ड्रॉप्स ऑफ द वाटर काउंटेबल हैं। आप पानी के कतरात गिन सकते हैं। आप गिन के कतरे बर्तन में डाल सकते हैं। आपने 2 ड्रॉप्स डालने, 3 डालने हैं, गिन सकते हैं। इसी तरह रेत जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन रेत के ज़र्रात काउंटेबल हैं। आपकी आंख में एक रेत का ज़र्रा पड़ता है तो आप कहते हैं एक रेत का ज़र्रा पड़ गया है। वो एक जो आप कहते हैं इसका मतलब आपने गिन लिया है। अगर ये अनकाउंटेबल होता तो आप गिन ना सकते। तो ये जिनके साथ आप डिजिट्स, हिंस यानी 1 2 3 लगा सकते हैं, गिन सकते हैं, ये काउंटेबल हैं। जिनके साथ डिजिट नहीं रख सकता वो अनकाउंटेबल। थैंक्स फॉर लिसनिंग।